अगर मैं वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करूं तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर आपका समन्स पर था। समन्स को लेकर प्रावधान दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 के तहत। समन्स के मामलों में अगर कंसर्न्ड पर्सन एक्यूज्ड या फिर विटनेस कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो अगला जो रिकोर्स है वह है वारंट ऑफ अरेस्ट। वैसी स्थिति में अगर न्यायालय के आदेश को जो कि समन्स के तौर पर निर्गत किया जाता है और उसकी अवहेलना करते हुए संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इस चैप्टर का नाम ही है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कि संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए विवश करना। तो अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो अगला जो तरीका रिकोर्स होगा आपको न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए विवश करना, वह तरीका है समन्स के बाद वारंट ऑफ अरेस्ट। आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं वारंट ऑफ अरेस्ट की तो होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय वारंट ऑफ अरेस्ट? अ वारंट इज अ कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। पहली बात, जो वारंट है वो क्या है? वह कोर्ट का एक आदेश होता है। और यह आदेश किसको दिया जाता है? यह आदेश दिया जाता है टू अ पुलिस ऑफिसर और टू अ प्राइवेट पर्सन। वैसी स्थिति में अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है और सिचुएशन इमरजेंट सिचुएशन है, आपातकाल की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? अर्जेंट सिचुएशन में प्राइवेट पर्सन को भी वारंट एग्जीक्यूट के लिए आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है टू अरेस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। और वह इंडिविजुअल कौन होगा? एक्यूज्ड। अनलाइक अ समन्स विच इज एन invitation for a person to appear, a warrant is a directive to an officer to compel that appearance because the individual failed to respond to previous processes or the case is of a serious nature। बड़ा ही स्पष्ट है वारंट। वारंट वैसी स्थिति में पूर्व के जो आदेश है न्यायालय के द्वारा समन्स के तौर पर जो निर्गत किए गए थे, उस आदेश की अगर अवहेलना होती है तो अगला रिकोर्स आपका वारंट ऑफ अरेस्ट है। तो वैसी स्थिति में अगर समन्स पर संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो जो अगला रिकोर्स होगा वह होगा गिरफ्तारी का आदेश। उसी को हम कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। यह एक कठोर कदम होता है। समन्स एक जेंटल कॉल होता है न्यायालय के द्वारा। अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो कोर्ट उसके बाद सख्त आदेश देती है और उसी कठोर आदेश का नाम है वारंट ऑफ अरेस्ट। शब्द ही दिख रहा होगा, अरेस्ट की बात हो रही है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन वहां दो कंडीशन है। वहां पर एक बेलेबल वारंट भी है और एक नॉन बेलेबल वारंट है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बेलेबल वारंट क्या है। द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड। अगर बेलेबल वारंट है तो वैसे मामले में क्या होता है कि एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड। क्या होगा? उनको एक सिक्योरिटी देना होगा। किस तरह का सिक्योरिटी? तो पहले हम देख लेते हैं बेलेबल वारंट क्या है। It is a court order for arrest in bailable offences, directing the police to release the accused on bail immediately upon furnishing bond, sureties, ensuring their presence in court without detention। Without detention का मतलब no arrest, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? एक्यूज कंसर्न जो एक्यूज है उनको बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा और उनसे एक श्योरिटी लिया जाएगा। किस बात का? कि जब जब न्यायालय में कार्रवाई होगी, जब तारीख होगी, डेट होगी, उस तारीख में आपको उपस्थित होना है न्यायालय के समक्ष। ठीक है, अब अगर वहीं मैं बात करूं, जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल, if someone repeatedly fails to appear despite a bailable warrant or is accused of a grave crime, the court may issue a non-bailable warrant to compel their appearance। अब यही जो आपका बेलेबल वारंट है, जिसका नियम थोड़ा सा लचीला है, उतना सख्त नहीं है यह भी वारंट, लेकिन यह उतना कठोर नहीं है इसका कैरेक्टर। आपको जमानत पे आपको छोड़ दिया जाता है पर्सनल बॉन्ड लेकर, लेकिन अगर आप फिर भी आप क्या करेंगे? अगर आप इसकी भी अवहेलना करते हैं, बेलेबल वारंट की भी अवहेलना करते हैं, तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। द अक्यूज्ड मस्ट बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब आपको बेल वेल नहीं मिलने वाला है,
अब आपकी गिरफ्तारी होगी और न्यायालय के समक्ष आपको उपस्थित किया जाएगा। दे कैन नॉट बी रिलीज बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर एट द सीन। बिल्कुल, आपकी गिरफ्तारी होगी तो वहां से अब बेलेबल जो वारंट है वहां पर तो आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, अब भाग रहे हैं। अब जो नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट के द्वारा निर्गत किया जाएगा, और उस वक्त जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो जो अरेस्टिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा आपको जमानत पर नहीं रिहा किया जाएगा। अब आपको पकड़कर क्या है, कोर्ट में लाया जाएगा। यहाँ पर द एक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। द पुलिस मस्ट प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट। बेल कैन बी ग्रांटेड only by the honorable court, not by the police. Usually, it is issued in serious offenses like murder, rape, kidnapping, or when the accused has ignored previous warrant. Previous warrant क्या है आपका? तो बेलेबल वारंट। तो इस तरीके से जब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा ना तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। समन्स कहाँ था आपका? तो सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। और अगर मैं वारंट की बात करूं, इसको इन डिटेल अभी अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। बस आपको मैं प्रावधान बता देता हूं कहां से कहां तक इसका सेक्शन आपका है। इसको लेकर सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83।